मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और पैशन से पैरानॉर्मल चीज़ों का दीवाना। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने लगता। भूत, पिशाच, आत्मा, जिन, यक्षिणी, ये सब मुझे बहुत लुभाते थे। क्या कहें, इनके बारे में सच जानने के लिए मैं बेताब रहता था। आजकल मैं इंटरनेट पे सेक्टर 7 के बारे में बहुत सुन रहा था। वहाँ कोई पेड़ है, वो रहस्यमय है। कोई कहता है वहाँ कुछ नहीं है, पर कोई कहता है कि वहाँ ऊपरी साया है। काफ़ी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं असलियत जानने के लिए वहाँ जाऊँ। मैं सैटरडे नाइट को दिल्ली के लिए निकल गया। संडे छुट्टी थी तो मैंने पूरे दिन का प्लान कर लिया। दिल्ली पहुंचकर मैंने सोचा सेक्टर 7 रात को जाऊंगा, जब तक दिल्ली घूम लेता हूँ। खैर पूरा दिन दिल्ली घूमने के बाद मैं सेक्टर 7 पहुंचा। मुझे तो वहाँ सब नॉर्मल ही लगा, आने जाने वाले लोग, वहाँ के मकान। मैंने सोचा पूरी असलियत जानने के लिए पूरी रात यहीं बिताऊंगा। वैसे भी मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे की है। ये सोचकर मैं इधर उधर टहलने लगा और टाइम काटने के लिए एक पास के होटल में खाना खाने लगा। और रात करीब 12:30 बजे फिर से सेक्टर 7 पहुंच गया। हर तरफ सन्नाटा हो चुका था। धीरे धीरे रात के 1 बजे मैं द्वारका के सेक्टर 7 में आराम से टहल रहा था और टहलते हुए सोच रहा था क्यों इस जगह को लोग इतना बुतहा बताते हैं। मुझे तो अभी तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बस सन्नाटा ही है। वैसे तो हर रात ऐसी जगह ऐसा ही होता है, झींगुर की आवाज़ आती है और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। वैसे देखा जाए, इतना सब होने के बाद और सेक्टर 7 के बारे में इतना सब जानने के बाद मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग ही रहा था। काफ़ी देर इधर उधर टहलने के बाद मैं थक गया था और मैंने फैसला किया अब वापस चलना चाहिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन भी है। वहाँ देखा तो होटल वापस जाने के लिए ना दूर दूर तक कोई टैक्सी थी, ना कोई रिक्शा था, ना कोई जाने का साधन था। तो मेरे पास पैदल चल के ही जाने का एकमात्र ऑप्शन बचा। वैसे भी सेक्टर 7 से मेरा होटल कुछ ही दूरी पर था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं दिखा। बस वही काला अंधेरा, वही सुनसान गली। ना कोई जानवर, ना इंसान, बस हर तरफ फैला हुआ सन्नाटा। मुझे लगा मेरे मन का कोई वहम होगा। कभी कभी जब आप अकेले में रहते हैं और ऊपर से ऐसी डरावनी बातें सुनते हैं तो आपके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं ये सोचकर फिर पलट कर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 4 कदम ही बढ़ पाया हूँ कि मुझे लगा किसी ने फिर से मेरा नाम पुकारा है। अब उसकी सर्द आवाज़ मेरे कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत पलट कर देखा। एक दूर गली में किनारे एक काला साया नजर आया। ना तो उसका चेहरा दिख रहा था और ना ही कोई शरीर दिख रहा था, बस दिख रहा था उसका साया। मैंने आवाज़ दी, कौन है भाई, क्या काम है? उसने जवाब तो कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा हो। अब मेरा डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं तुरंत वापस पलटा और तेज कदमों से बढ़ने लगा। अचानक मुझे लगा मेरे कंधों में किसी ने हाथ रखा हो। सबसे पहली बात, चलते हुए कोई कंधों में हाथ रखे तो ये एक डरावना एहसास पैदा कर देता है। ऊपर से वो आवाज़ और मेरे कंधे पर वो हाथ। मेरे दिल की धड़कन इतना बढ़ चुकी थी कि अपने कानों में सुनाई पड़ रही थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे पलट कर देखा। पूरी गली खाली पड़ी थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मन में यही आ रहा था क्यों आया मैं इस रात को यहाँ। ज़्यादा ही मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों की जानने की चुल है। यही मैं खड़े खड़े सोच रहा था कि अचानक मुझे वहाँ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। अचानक से मुझे
थोड़ी दूर पर एक काला साया दिखाई दिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने फिर हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, जो तुम बार बार यहाँ आ रहे हो? यार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस पर वो बहुत धीरे कदमों से मेरे तरफ बढ़ने लगा। जितने धीरे वो बढ़ रहा था उतने ही धीरे मेरे कदम भी पीछे हट रहे थे। तो मैंने देखा वो साया किसी औरत का था। उसके काले लंबे बाल मुझे साफ दिखाई दे रहे थे और उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सब मेरे समझ के परे था। बस मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा था, इन चीज़ों से निकलकर मुझे अपने होटल पहुंचना है और फिर अपने घर जाना है। अभी वो औरत 3 कदम और आगे बढ़ी, तभी उसके चेहरे पर रोड लाइट पड़ी। उसका चेहरा, उसकी सफ़ेद आंखें और उसके दो दांत, जिसे देखकर मेरे रूम में ऐसा लगा जैसे किसी ने करंट मार दिया हो। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जम गए हों। अपने पैर पीछे करने की कोशिश करी, पर देखता क्या हूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब वो औरत पूरी तरीके मेरे सामने आ चुकी थी। उसकी लाल कलर की साड़ी और उसकी सुर्ख लाल आंखें और उसका सफ़ेद चेहरा और उसके दो बड़े दांत देखकर मैं डर के मारे मेरे पसीने निकलने लगे। धीरे धीरे वो अपने दो बड़े दांत वाला मुंह खोलकर मेरे गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी के बड़े कस के चिल्लाने की आवाज़ आई, भागो यहाँ से। एकदम से मेरी तांद्रा टूटी। मैंने पीछे पलट कर देखा। एक साधु सा इंसान हाथ में कुछ लिए चिल्ला रहा था। मेरा होश वापस आया और मैंने उस औरत को कस के धक्का देकर उस साधु की तरफ भागा। मैंने देखा वो साया वहीं खड़े खड़े चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी से उसका शिकार छीन के ले जा रहा हो। सबसे अचंभे की बात, थोड़ी देर चिल्लाने के बाद अचानक वो साया हवा में ही गायब हो गया। इधर मैं साधु जी के पास भी पहुंच चुका था। साधु ने मुझे बताया, बेटा ये रक्त पिशाचनी है। तुम लकी हो जो मैं समय से आ गया, नहीं तो आज ये तुम्हारा पूरा रक्त पी जाती और तुम्हें मौत के गाल में पहुंचा देती। बाबा ने बताया, यहाँ सेक्टर 7 में ऐसे तमाम से वाक़या होते रहते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए? इस बात पर मैंने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने बस इतना बोला, तुरंत इस सेक्टर 7 से चले जाओ और आज ज़िंदगी में कभी भी इस तरफ का रुख ना करना। मैं तुरंत सेक्टर 7 से आके अपने घर की तरफ निकल लिया। ये थी मेरी सेक्टर 7 की आप बीती। आज भी मैं जब सेक्टर 7 की वो रात के बारे में सोचता हूँ, क्या वो हकीकत थी या एक मेरा बुरा सपना? क्या वो सच में रक्त पिशाचिनी थी? इसमें आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये एक सपना है या एक हकीकत है? क्या सच में पिशाच पिशाचिनी होते हैं? तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इससे आपका हॉरर बढ़ेगा और हमारा मॉरल।